हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंश्योर कंसल्टेंसी। आज जो है वो हम बात कर लेते हैं यूरोपियन साइप्रस की यूनिवर्सिटी पे अलेक्जेंडर कॉलेज पे। तो अलेक्जेंडर कॉलेज पे हम डिस्कस कर लेते हैं उसके इंटेक्स क्या क्या हैं, लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं है, स्टडी गैप एक्सेप्टेड है या नहीं है, एलिजिबिलिटीज क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, कोर्सेज कौन कौन से इसमें करवाए जाते हैं और इसकी ट्यूशन फीसेस क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो अलेक्जेंडर कॉलेज में आपको जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट लाजमी देना पड़ता है। इसके लिए आपका आइट्स भी एक्सेप्टेबल है, आपका पीटीई भी एक्सेप्टेबल है और टोफिल भी एक्सेप्टेबल है। आप इनमें से कोई भी दे सकते हैं। मेन इंटेक्स हैं इसकी, दो मेन इंटेक्स हैं, सितंबर इंटेक एंड फरवरी इंटेक के। स्टडी गैप की बात करें तो वहां पे स्टडी गैप जो है वो एक्सेप्टेड है, लेकिन आपको जो है वो उसका प्रूफ देना पड़ेगा, कोई एक्सपीरियंस लेटर देना पड़ेगा, कोई मेडिकल रिकॉर्ड देना पड़ेगा या बिजनेस प्रूफ देना पड़ेगा कि आप उस गैप में कुछ ना कुछ करते रहे, आपको इस चीज का प्रूफ देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटीज देख लेते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटीज हैं अलेक्जेंडर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो ये हैं कि आपकी मैट्रिक में, अगर आप इंटर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपकी मैट्रिकुलेशन जो है वो विद 50% मार्क्स होने चाहिए, तब आप इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप बैचलर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपकी इंटर जो है वो आपकी 50% मार्क्स के साथ ही होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जो है वो मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपका बैचलर जो है वो 40 to 50% होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता, यानी 2.02 2.5 CGPA आपकी होनी चाहिए। इसमें डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिसमें आपका मैट्रिक और इंटर और बैचलर्स का रिजल्ट होना चाहिए, उनके ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए और उनकी डिग्रीज होनी चाहिए जो कि अटेस्टेड होने चाहिए फ्रॉम IBCC से, HEC से और मोफा से लाजमी अटेस्ट होने चाहिए। इसके अलावा जो है वो इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड होता है आपका, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, अपडेटेड आपकी CV होनी चाहिए, CNIC होना चाहिए, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए और आपका मेडिकल भी वहां पर रिक्वायर्ड होता है। कुछ कोर्सेज देख लेते हैं यहाँ पे कि अलेक्जेंडर कॉलेज में कौन से मेन कोर्सेज हैं। PG के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यानी कि फॉर मास्टर्स आप LLM इंटरनेशनल लॉ वहां पे करवाया जाता है, MBA इंटरनेशनल करवाया जाता है, MBA विद स्पेशलाइजेशन करवाया जाता है, किसमें, लीडरशिप मैनेजमेंट में एंड डिजिटल मार्केटिंग में। इसके अलावा MSc इंटरनेशनल टूरिज्म करवाई जाती है एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स भी वहां पर करवाया जाता है। ये जो है वो मास्टर्स के कुछ कोर्सेज बताए हैं। और अंडर ग्रेजुएट्स के कोर्सेज क्या है, यानी कि आप बैचलर्स के लिए अगर जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, कंप्यूटर साइंस है विद गेमिंग डेवलपमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ डिजाइन, लॉ एंड इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ये जो है कुछ कोर्सेज हैं। इसके अलावा भी इस कॉलेज के मल्टीपल कोर्सेज हैं, ये मैंने आपके साथ कुछ शेयर किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज भी मौजूद हैं, आप जिसमें चाहे एडमिशन ले सकते हैं। ट्यूशन फीसेस डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ट्यूशन फीसेस कैसे हैं। इसमें अगर फाउंडेशन ईयर की बात करें तो फाउंडेशन ईयर की जो फीस है वो है 5,000 यूरोज पर ईयर। और अगर हम बैचलर्स की बात करें तो बैचलर्स की जो फीस है वो 6,500 यूरोज है पर ईयर, 1 साल की। और रही बात मास्टर्स की, तो मास्टर्स की फीस जो है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, वो 6,000 7,000 एक्सटेंड कर जाती है। तो मास्टर की फीस जो है वो 9,000 यूरोज है पर ईयर, यानी कि आपकी पर ईयर जो है वो फाउंडेशन, बैचलर, मास्टर्स की इतनी फीस है। अब आप जो है मास्टर्स का 2 इयर्स का इसका एक्सीमेट कर लें, बैचलर्स के 4 इयर्स का इसका एक्सीमेट कर लें और फाउंडेशन 1 ईयर का जो है वो इसका एक्सीमेट जो है वो आप इजीली करके आप आइडिया लगा सकते हैं, आप रफली आइडिया ले सकते हैं कि इसकी कितनी फीसेज आपको जो है वो ओवरऑल आपको कोर्स में, ओवरऑल प्रोग्राम में आपको पड़ेंगे। सो दिस इज ऑल। आज जो है वो हमने अलेक्जेंडर कॉलेज के पे बात की है, मैंने आपको फीसेज और कोर्सेज आपके साथ शेयर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।